Today we are going to study our last chapter of English Language and Literature, class 9th, If I Were You. The story is about one teacher, Gerard, who lives alone in a lonely cottage. Gerard is a person who lives alone in a cottage, and then an intruder who is also a criminal enters his cottage. He intends to kill or murder Gerard and take on his identity. Let's see whether he succeed or not. तो ये स्टोरी जेरार्ड के बारे में है, जो एकमात्र एकांतवास में एक कॉटेज में रहते थे। इसी दौरान एक इंट्रूडर उनके घर में प्रवेश करता है, जो एक अपराधी भी है। उसका इरादा जेरार्ड की हत्या करने का और उनकी आइडेंटिटी को अपनी पहचान बनाने का है। सो लेट्स सी द सीन, अ स्मॉल कॉटेज इंटीरियर। एक छोटी कॉटेज के अंदर का दृश्य। देयर इज एन एंट्रेंस बैक राइट। दाईं ओर एक प्रवेश द्वार, विच में बी कर्टन, जिसके ऊपर एक कर्टन पर्दा पड़ा हुआ। एंटर डोर टू लेफ्ट मस्ट बी प्रैक्टिकल डोर, और उसके बराबर में बाईं ओर दूसरा पर्दा, जो कि प्रैक्टिकल डोर यानी कि ज़्यादा इस्तेमाल में आने वाला व्यवहारिक दरवाज़ा था। द फर्नीचर इज़ सिंपल। इसमें काफ़ी सिंपल सादगी से फर्नीचर लगा हुआ है। कंसिस्टिंग ऑफ स्मॉल टेबल्स टुवर्ड्स द लेफ्ट, जिसमें कुछ एक छोटी टेबल्स हैं बाईं ओर। अ चेयर अ टू, एक या दो चेयर्स। एंड अ दीवान रादर अपस्टेज ऑन द राइट, और एक दीवान जो ऊपर की ओर दाईं ओर पड़ा हुआ। ऑन द टेबल इज टेलीफोन, और टेबल के ऊपर टेलीफोन रखा हुआ है। व्हेन द कर्टन राइजेस, जेरार्ड इज स्टैंडिंग बाय द टेबल मेकिंग अ फोन कॉल। जब पर्दा उठता है तो जेरार्ड टेबल के पास खड़ा है और फ़ोन कॉल कर रहा है। ही इज़ ऑफ मीडियम हाइट, वो मध्यम दर्जे की ऊंचाई का व्यक्ति है। वेयरिंग हॉर्न रिम्ड ग्लासेस, और मोटा फ्रेम वाले चश्मा पहने हुए। इज ड्रेस्ड इन लॉन्च सूट्स, वो एक लॉन्च सूट्स में है। एंड ग्रेट कोट, और एक लंबा सा कोट। हिज वॉइस इज कल्चर्ड, उसकी आवाज़ काफ़ी सदी हुई सभ्य प्रतीत होती है। जेरार्ड, वेल टेल हिम ऑन द फोन अप डायरेक्टली, उनको डायरेक्टली फ़ोन कर दिया गया था। आई मस्ट नो, मुझे जानना होगा। यस आई एक्सपेक्ट इट स्टिल्स बी हियर, मैं उम्मीद करता हूँ अभी यहाँ पर होने का उनका। बट मस्ट नॉट काउंट ऑन दैट, लेकिन आप इस पर ज़्यादा भरोसा ना करें। इन अबाउट 10 मिनट्स टाइम, लगभग 10 मिनट का समय और। राइट ओ, गुड बॉय। ही पुट्स डाउन द फोन एंड गोज़ टू द दीवान ऑन द लेफ्ट। फ़ोन को वो नीचे रख देता है और बाईं ओर दीवान की तरफ जाता है। वेयर देयर इज़ ट्रैवलिंग बैग, जहाँ पर एक ट्रैवलिंग बैग रखा है। स्टार्ट्स पैकिंग, और पैकिंग शुरू कर देता है। While she is thus engaged, अभी वो इस तरह से engaged था, another man smaller in build to Gerard enters the right silently, कि एक दूसरा व्यक्ति जो बिल्कुल जेरार्ड के जैसा ही है, खामोशी से अंदर प्रवेश करता है। रिवॉल्वर इन हैंड, उसके हाथ में एक पिस्टल या रिवॉल्वर है। ही इज़ फ्लैशिली ड्रेस्ड इन ओवरकोट, बस लापरवाही से तेज़ी से उसने एक ओवरकोट पहना हुआ है। सॉफ्ट हैट, और एक सॉफ्ट हैट लगाया है। ही बम्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट द टेबल, टेबल से वो दुर्घटना स्वरूप टकरा जाता है। एंड साउंड जेरार्ड टर्न्स क्विकली, और उस आवाज़ पर जेरार्ड तेज़ी से वापस घूमते हैं। जेरार्ड प्लीजेंटली, खुश भाव से। वाई दिस इज सरप्राइज, ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। इंट्रोडर, आई एम ग्लैड यू आर प्लीज टू सी मी, मुझे खुशी है कि आप मुझे देखकर काफ़ी खुश हुए। आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज फॉर लॉन्ग, पुट दोज पास अप। मैं नहीं समझता कि आप ज़्यादा देर तक खुश होंगे, अपने हाथ ऊपर कर लीजिए। जेरार्ड, दिस इज़ ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक, नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स, बट ये तो किसी ड्रामे सरीखा लगता है और मौलिक बिल्कुल नहीं लगता शायद, लेकिन। इंट्रोडर, ट्राइंग टू बी काम, शांत होने की कोशिश कर रहे हो। जेरार्ड, नॉनचलेंस इज द वर्ड्स आई थिंक, इसके लिए सही शब्द है कि मुश्किल वक्त में भी शांति बनाए रखना। इंट्रोडर, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।
यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, जल्द ही आप स्मार्ट होना बंद कर देंगे। आई विल मेक यू क्रॉल, मैं आपको रेंगने पर मजबूर कर दूंगा। आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स, सी, मैं कुछ एक चीज़ें आपसे जानना चाहता हूँ। देखिए जराड, एनीथिंग यू लाइक, जो भी तुम चाहो। आई नो ऑल द आंसर्स, मुझे सारे जवाब पता हैं। बट बिफोर वी बिगिन आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन, इससे पहले हम बातचीत शुरू करें मैं अपनी पोजिशन को बदलना चाहता हूँ। यू मे बी कंफर्टेबल बट आई एम नॉट, आप सहज आराम की मुद्रा में होंगे लेकिन मैं नहीं हूँ। इंट्रूडर, सिट डाउन देयर, नो फनी बिजनेस, बैठ जाओ वहाँ, ये कोई मजाकिया बात नहीं है। मोशंस टू द चेयर एंड सीट्स हिमसेल्फ ऑन द दीवान बाय द बैग, चेयर पर बैठ जाता है और बैग के बिल्कुल दीवान पर बिल्कुल पास में, चेयर की तरफ इशारा करता है और दीवान के पास बैठ जाता है बैग के बराबर में। नाउ देन वी विल हैव अ नाइस लिटिल टॉक अबाउट योर सेल्स, अब हम एक थोड़ी बहुत बातचीत करेंगे तुम्हारे बारे में। जराड, एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस, आखिरकार मुझे एक सहानुभूतिपूर्ण श्रोता मिल ही गया। आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मैं अब तुम्हें अपने बचपन की कहानी सुनाऊंगा। हाउ एज अ चाइल्ड आई वॉज स्टोलन बाई जिप्सीज, कि जब मैं एक छोटा बच्चा था तो किस तरह से खाना बदोश लोगों के द्वारा चुरा लिया गया था। एंड वाइट एट द एज ऑफ 32, और किस तरह से मैं आज 32 साल की उम्र में फाइंड माई सेल्फ इन माई लोनली एसेक्स कॉटेज, कि मैं किस तरह से इस अपनी एकांत एसेक्स कॉटेज में मैं किस तरह से वापस आया हूँ। इंट्रोडक्ट, कीप इट योर सेल्फ, ये कहानी आप अपने पास ही रखिए। जस्ट आंसर माई क्वेश्चंस, बस मेरे सवालों का जवाब दीजिए। यू लिव हेयर अलोन, वेल डू यू, क्या आप यहाँ अकेले रहते हैं क्या वास्तव में? जराड, आई एम सॉरी, अफसोस। आई थॉट यू वर टेलिंग मी नॉट आस्किंग मी, मैं सोच रहा था आप मुझे बताएंगे ना कि मुझसे पूछेंगे। अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शंस, योर वॉइस इज अनफेमिलियर, आपकी आवाज़ ऊपर नीचे हो रही है, ये बड़ी गैर जानी पहचानी आवाज़ लगती है। इंट्रोडक्ट विद एम्फेसिस, जोर देकर, डू यू लिव हियर अलोन, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो? जराड, एंड इफ आई डोंट आंसर, क्या अगर मैं इसका जवाब ना दूँ? इंट्रोडक्ट, यू हैव गॉट एनफ सेंस नॉट टू गेट हर्ट, तो तुम्हारे पास इतनी अकल होगी कि तुम अपना नुकसान न कर बैठो। जराड, आई थिंक गुड सेंस इज शोन मोर इन एबिलिटी टू अवॉइड पेन देन अ मेयर डिज़ायर टू डू सो, मैं समझता हूँ कि अक्लमंदी की बात होती है कि हम दर्द को, दुख को जितना ज़्यादा अवॉइड कर सकें ना कि उसकी इच्छा पालें। व्हाट डू यू थिंक मिस्टर, आप क्या सोचते हैं इस बारे में मिस्टर? इंट्रोडर, नेवर माइंड माई नेम, मेरे नाम की आप फिक्र ना करें। आई लाइक योर्स बेटर, मुझे आपका नाम बेहतर पता है। मिस्टर जराड, व्हाट आर योर क्रिश्चियन नेम, तुम्हारा क्रिश्चियन नाम क्या है? जराड, विंसेंट चार्ल्स। इंट्रोडर, डू यू रन अ कार, क्या आप कार चलाते हैं? जराड, नो, नहीं। इंट्रोडर, दैट्स लाई, आप झूठ बोल रहे हैं। यू आर नॉट डीलिंग विथ फूल्स, आपका सबका सामना किसी मूर्ख से नहीं पड़ा है। आई एम एज स्मार्ट एज यू एंड स्मार्टर, मैं भी उतना ही होशियार अक्लमंद हूँ बल्कि तुमसे ज़्यादा ही। आई नो यू रन अ कार, और मैं जानता हूँ कि आप एक कार चलाते हैं। बेटर बी केयरफुल वाइज गाय, आगे से ज़रा होशियार रहना, सावधान रहना अक्लमंद लड़के। जराड, आर यू अमेरिकन और इज़ दैट मेरली अ क्लेवर इमिटेशन, क्या आप एक अमेरिकन हैं या ये बस एक होशियारी भरी नकल है? इंट्रोडर, लिसन, दिस गन्स नॉट टॉय, सुनो, ये बंदूक कोई खिलौना नहीं है। आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू, बिना जान से मारे भी मैं तुम्हें ज़ख्मी कर सकता हूँ। स्टिल गेट माई आंसर्स, और फिर अपने जवाब हासिल कर सकता हूँ। जराज, ऑफ कोर्स इफ़ यू पुट इट लाइक दैट, ठीक है अगर आप इस तरह करते हैं। आई विल ग्लैड टू असिस्ट यू, मुझे खुशी होगी आपकी मदद करना। आई डू पजेस अ कार एंड इट्स इन द गैरेज राउंड द कॉर्नर, और मेरे पास एक कार है और वो वहाँ गैरेज में है। इंट्रोडर, दैट्स बेटर, डू पीपल ऑफन कम आउट हेयर, ठीक है बेहतर है, क्या लोग यहाँ अक्सर यहाँ आते जाते हैं? जराड्स, वेरी रेयरली, बहुत ही कम। सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल टेक ट्रबल टू विजिट मी, आश्चर्यजनक रूप से बहुत ही कम लोग इतना कष्ट उठाते हैं मुझसे मिलने का। देयर इज़ बेकर एंड ग्रीन ग्रोसर, बस सिर्फ बेकर रोटी वाला और सब्जी वाला यहाँ आता है। एंड देन देयर इज़ मिल्कमैन, और एक दूध वाला। क्वाइट चार्मिंग बट नो वन इज़ इंटरेस्टिंग एज योर सेल्फ, चार्मिंग बात, लेकिन कोई भी इतने रुचि नहीं लेता जितना आप ले रहे हैं। इंट्रोडर, आई हैपन टू नो दैट यू नेवर सी ट्रेड्समैन, हाँ मुझे भी ऐसा ही महसूस हुआ है कि आप ज़्यादा बिजनेसमैन, व्यापारी लोगों से ज़्यादा मेल मुलाकात नहीं करते।
जराड, यू सीम्स टू हैव टेकन कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल। तो आपने काफ़ी मुश्किल से कष्ट उठा करके जब मेरे बारे में काफ़ी चीज़ें जान ली हैं। सिंस यू नो सो मच अबाउट मी, क्या आप मेरे बारे में इतनी चीज़ें जानते हैं। वॉन्ट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्स, क्या आप अपने बारे में मुझे कुछ नहीं बताएंगे। यू हैव बीन सो मॉडेस्ट, आप काफ़ी शालीन रहे हैं अब तक। इंट्रोडर, आई कुड टेल यू प्लेंटी, मैं आपको बहुत सारी बातें बता सकता हूँ। यू थिंक यू आर स्मार्ट, आप सोचते हैं कि आप बहुत होशियार अक्लमंद हैं। बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हेयर, लेकिन मैं बुद्धिमानी में सबसे उच्च दर्जे का हूँ। आई हैव गॉट ब्रेन्स, मेरे पास अकल है। एंड आई यूज़ दैम, और मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ। दैट्स आई हैव गॉट वेयर आई हैव, और यही वजह है मैं आज जिस मुकाम पर पहुँचा हूँ। जराड, एंड वेयर प्रिसाइजली हैव यू गॉट, तो वास्तव में आप किस मुकाम पर पहुँचे हैं। इट डिडंट रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इन टू अ लिटिल कॉटेज, किसी महान दिमाग की ज़रूरत नहीं पड़ती मेरे इस छोटी सी कॉटेज में बिना इजाज़त अंदर घुसने। इनटू योर लिटिल कॉटेज यू विल बी सरप्राइज, जब आपको पता चलेगा कि मैंने क्यों आपके इस लिटिल कॉटेज में इस तरह से प्रवेश किया है तो आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। एंड इट वोंट बी अ प्लीजेंट सरप्राइज, और ये कोई खुशगवार सरप्राइज बिल्कुल भी नहीं होगा। जराड, विद यू फिगरिंग सो लार्ज इन इट, चूँकि आप बातें काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर रहे हैं, इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, तो ये बात मेरी समझ में आती है। बाय द वे, व्हाट पर्टिकुलर लाइन ऑफ क्राइम डू यू एम्ब्रेस, वास्तव में आप अपराध की किस शाखा से संबंध रखते हैं। और यू से स्पेशलिस्ट, आप किस अपराध में ज़्यादा विशेषज्ञता हासिल किए हुए हैं। इंट्रोडर, माई स्पेशलिस्ट इज ज्वेल रॉबरी, मेरी विशेषज्ञता है जवाहरात कर्ट में डाका डालने की। योर कार विल डू मी अ ट्रीट, इट्स सर्टेनली अ डैंडी बस, आपकी कार मेरे लिए काफ़ी लाभदायक हो सकती है। वास्तव में ये तो एक अच्छी खासी बस है। जराड, some Alfred jewels are few and far in the wilds of Essex, और मुझे शक है कि यहाँ पर जवाहरात तो बहुत ज़्यादा नहीं है इस एसेक्स के इस दुर्गम इलाके में। इंट्रोडक्ट, सो द कॉप्स, इसलिए ज़्यादा पुलिस वाले भी यहाँ नहीं हैं। आई कैन रिटायर हियर नाइसली फॉर अ लिटिल वाइल, मैं यहाँ पर कुछ वक्त आराम से गुजार सकता हूँ। जराड, यू मीन टू लिव विद मी, आपका मतलब है आप मेरे साथ यहाँ रहना चाहते हैं। अ ट्रिफल सडन इजंट इट, यू हैव नॉट बीन इन्वाइटेड, ये तो एक बहुत मामूली सी बात, आपको मैंने कोई न्योता नहीं दिया है। इंट्रोडर, यू वोंट बी हियर लॉन्ग, आप यहाँ लंबे वक्त नहीं रहेंगे। सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क, इसलिए मुझे आपसे बार बार पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जराड, व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। इंट्रोडर, दिस इज़ योर बिग सरप्राइज, यही तो तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज है। आई एम गोइंग टू किल यू, वास्तव में मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। जराड, अ लिटिल हार्श इजंट इट, ये तो बड़ी सख्त बात क्या नहीं। इंटर्ड विद हैवी सरकाज़्म, बहुत तंज के भाव से, या सॉरी टू डू इट, हाँ अफसोस है मुझे ऐसा करते हुए। आई हैव टेकन अ फैंसी ऑफ यू, तुम मुझे काफ़ी बेहतर भी अच्छे भी लग रहे हो। बट जस्ट गॉट टू बी डन, लेकिन मुझे ये काम करना ही होगा। जराड, व्हाई मर्डर टू योर अदर क्राइम्स, इट्स ग्रेव स्टेप्स यू आर टेकिंग, तो अपने दूसरे अपराधों में आप हत्या को क्यों जोड़ रहे हैं, ये तो आपकी तरफ से बहुत गंभीर कदम है। इंट्रोडर, आई एम नॉट टेकिंग इट फॉर फन, मैं ये कोई मजाक में या यूं ही नहीं कर रहा हूँ। आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग इनफ, बहुत वक्त से मेरा पीछा किया जा रहा है। आई एम वॉन्टेड फॉर मर्डर ऑलरेडी, एक हत्या के मामले में मैं पहले से ही वॉन्टेड हूँ। एंड कांट हैंग मी ट्वाइस, और मुझे 2 बार फांसी नहीं दी जा सकती। जराड, यू आर प्लानिंग ग्रेट्यूशियस डबल, सो टू स्पीक, तो मैं कहूँ कि आप एक दोहरा अपराध करना चाहते हैं। एडमिट्स हैव्स नथिंग टू लूज, और ये सोच कर के आपके पास खोने के कुछ नहीं है। बट व्हाट हैव यू टू गेन, लेकिन आप इससे हासिल क्या करेंगे। इंट्रोडर, आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन, पाने के लिए मुझे मेरे पास आज़ादी होगी। एज फॉर यू माई सेल्फ, और जहाँ तक मेरा सवाल है, आई एम पुअर हंटेड रैट, मैं एक अभागा पीछा किया जाने वाला चूहा हूँ। एज विंसेंट चार्ल्स ग्रेग जराड, आई एम फ्री टू गो प्लेसेस एंड डू नथिंग, विंसेंट चार्ल्स जराड के तौर पर मैं अलग अलग जगहों पर जा सकूँगा और कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आई कैन ईट वेल एंड स्लीप, मैं अच्छा खाना खा सकूँगा और सो सकूँगा। विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट एट द साइड्स ऑफ कॉप, और मुझे पुलिस वालों को देखते ही भागने या छिपने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जराड, इन मोस्ट मेलोड्रामिक फिल्म्स
विलेन इज़ फूलिश इनफ टू डिले हिज किलिंग्स लॉन्ग इनफ टू बी फ्रस्ट्रेटेड। ज़्यादातर मेलोड्रामाज में विलेन काफ़ी बेवकूफ़ी करता है मारने में देरी करके और बाद में कुंठाग्रस्त हो जाता है। यू आर मच लकीयर, आप तो काफ़ी सौभाग्यशाली हैं। इंट्रोडर आई एम ओके, आई हैव गॉट रीज़न फॉर एवरीथिंग। हाँ बिल्कुल मैं ओके हूँ, मैं ठीक हूँ और मैं हर काम एक तर्क संगत तरीके से करता हूँ। आई एम गोइंग टू बी विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड सी, मैं अब से विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड कहलाऊँगा। आई हैव गॉट टू नो व्हाट ही टॉक्स लाइक, और अब मुझे यह पता चल गया है कि वो किस तरह से बातचीत करता है। नाउ आई नो, अब मुझे पता है दैट पॉश स्टफ्स कम्स ईजी, ये सब चीज़ें हाव भाव बहुत आसानी से हासिल हो गए हैं। दिस इज़ मिस्टर चार्ल्स जेरार्ड स्पीकिंग। पेंटोमाइम्स ऑफ फोनिंग इन इमिटेशन कल्चर्ड वॉइस, नकल करता है फ़ोन करने की अपनी उसी सभ्य आवाज़ में। दैट्स नॉट एट ऑल, नॉट ऑल, यही सब कुछ नहीं। स्टैंड्स अप, खड़ा हो जाता है। गेट अप अ मिनट, एक मिनट रुकिए। जेरार्ड स्टैंड्स, खड़ा हो जाते हैं। नाउ टेक अ लुक एट मी, अब मुझे देखिए। जेरार्ड, यू आर नॉट पार्टिकुलरली डेकोरेटिव, आप कोई बहुत ज़्यादा सजे धजे या प्रेजेंटेबल व्यक्ति तो नहीं लगते। इंट्रोडर, नो, वेल दैट्स फॉर यू, और यही बात तो तुम्हारे ऊपर भी लागू होती है। आई हैव ओनली गॉट टू वेयर स्पेक्स, बस मुझे केवल चश्मा पहनना है। आई विल एनफ लाइक यू टू गेट अवे विद, और मैं फिर तुम्हारी तरह ही दिखूँगा और बच जाऊँगा। जेरार्ड, व्हाट अबाउट योर क्लॉथ्स, तुम्हारे कपड़ों का क्या होगा। दे विल लेट यू डाउन इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, ये तो तुम्हें नीचा दिखा देंगे अगर तुम इनके बारे में सावधान न हुए। इंट्रोडर, दैट विल बी ऑल राइट, हाँ ये ठीक कहा तुमने। योर्स विल फिट मी फाइन, आपके कपड़े भी मुझे अच्छी तरह से फिट आ जाएंगे। जेरार्ड्स, दैट इज़ एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, ये तो बहुत रुचिकर बात है। बट यू सीम्स टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क, लेकिन एक बात आप मेरे टिप्पणी में एक बात आप मिस कर रहे हैं, भूल गए। आई सेड यू आर लकीयर देन मोस्ट ऑफ मेलोड्रामेटिक विलेंस, मैंने आपसे भी कहा कि आप बाकी के ड्रामेटिक विलेन मेलोड्रामेटिक विलेंस के मुकाबले आप काफ़ी सौभाग्यशाली हैं। इट वॉज नॉट अ ट्रिब्यूट टू योर इंटेलिजेंस, ये आपके इंटेलिजेंस की वजह से ऐसा नहीं है। यू वोंट किल मी फॉर अ वेरी गुड रीज़न, एक सही उचित कारण के लिए आप के कारण आप मेरी हत्या नहीं करेंगे। इंट्रोडर, सो दैट्स व्हाट यू थिंक, तो ये है आप सोचते हैं। जेरार्ड्स, यू विल लेट मी गो, आप मुझे जाने देंगे। थैंक गॉड यू डिडंट शूट सूनर, ईश्वर का धन्यवाद कि आपने जल्दी से मेरी हत्या नहीं की। इंट्रोडर, कम ऑन, व्हाट्स योर माइंड, बेटर बी क्विक, दिस कन्वर्सेशन बोर्स मी। अच्छा तो क्या है तुम्हारे मन में, जल्दी करो, ये वार्तालाप अब मुझे बोर कर रहा है। जेरार्ड, योर आइडिया इज़ टू एल्यूड द पुलिस बाय किलिंग मी एंड टेकिंग ऑन माई आइडेंटिटी, आपका विचार है कि आप मुझे जान से मार देंगे और मेरी पहचान को अपनी पहचान बना लेंगे। इंट्रोडर, यस आई लाइक द आइडिया, हाँ यही विचार मुझे पसंद है। जेरार्ड्स, बट यू आर श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू, लेकिन क्या आप सुनिश्चित हैं कि ये विचार आपकी मदद करेगा। इंट्रोडर, नाउ लिसन हियर, अब मेरी बात सुनिए यहाँ। आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान, मैंने ये सब योजना पहले से बना ली है। आई डिड अ जॉब इन टाउन, मैं शहर में एक जॉब किया करता था। थिंग्स वेंट रॉन्ग, आई किल्ड अ कॉप, हालात बिगड़ गए और मुझे एक पुलिस वाले को मारना पड़ा। सिंस देन आई हैव डन नथिंग बट डॉज, और उस दिन से मैंने आज तक कुछ नहीं किया है, सिर्फ चकमा और धोखा दिया है। जेरार्ड्स, एंड दिस वेयर डॉजिंग हैज़ ब्रॉट यू, तो ये चकमा आपको यहाँ तक ले आया है। इंट्रूडर, इट ब्रॉट मी टू एल्सबरी, ये मुझे एल्सबरी में ले आया। वेयर, दैट्स वेयर आई सॉ यू इन कार, और वहाँ पर मैंने एक कार में आपको बैठे हुए देखा। टू अदर पीपल सॉ यू एंड स्टार्टेड टू टॉक, दो और लोगों ने भी देखा और बातचीत की। आई लिसन, मैंने सुना। इट लुक्स लाइक यू आर अ बिट क्वेयर, ये ऐसा लगता है कि आप थोड़े अजीब तो दिखाई देते हैं। काइंड ऑफ मिस्ट्री मैन, आप काफ़ी रहस्यमयी व्यक्ति दिखाई देते हैं। जेरार्ड, अ मिस्ट्री विच आई सपोज टू एक्सप्लेन, हाँ रहस्य वही तो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इंट्रोडर, डिसरिगार्डिंग हिम, उनकी ओर बिल्कुल ध्यान न देते हुए। यू फोन योर ऑर्डर्स एंड समटाइम्स यू गो अवे सडनली, आप अपने ज़्यादातर ऑर्डर्स फ़ोन पर देते हैं और कभी कभी आप अचानक से चले जाते हैं। कम बैक जस्ट द सेम, और ठीक वैसे ही वापस आ जाते हैं।
दोज आर जस्ट थिंग्स आई वॉन्ट टू डू, यही वो चीज़ें हैं जो मैं करना चाहता हूँ। हियरिंग अबाउट यू वॉज वन ऑफ माई लकीस्ट ब्रेक्स, तुमसे ये सब बातें सुनकर वास्तव में मुझे बहुत सौभाग्यशाली मौका मिल गया। जेराल्ड apparently have an intelligence to ask why I am invested in this cloak of mystery, वास्तव में ज़ाहिरी तौर पर आपके अंदर इतनी अकल नहीं है कि आप ये समझ सकें कि मैंने ये रहस्यमयी चोला आखिर क्यों पहना हुआ है। इंट्रोडर प्रिपरिंग टू शूट करने की तैयारी करते हुए, एज आई सेड बिफोर कन्वर्सेशन बोर्स मी, जैसा मैंने पहले भी कहा ये वार्तालाप मुझे बहुत बोर कर रहा है। जरा डोंट बी फूल, बेवकूफ़ी मत करो। इफ़ यू शूट यू विल हैंग फॉर श्योर, अगर तुमने गोली चलाई तो निश्चित तौर पर तुम्हें फांसी की सज़ा मिलेगी। इफ़ नॉट योर सेल्स देन एज विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड, अगर अपने तौर पर नहीं तो विंसेंट चार्ल्स जेरार्ड के तौर पर भी तुम फांसी पर चढ़ जाओगे। इंट्रोडर व्हाट इज़ दिस, ये क्या कह रहे हो? जेरार्ड दिस इज़ योर बिग सरप्राइज, यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सरप्राइज़ है। आई सेड यू वुडंट किल मी एंड आई वॉज राइट, मैंने पहले ही कहा था कि आप मेरी हत्या नहीं करेंगे और मैं सही था। वाई डू यू थिंक आई एम हेयर टुडे, आप क्या समझते हैं मैं यहाँ पर आज क्यों हूँ? गॉन टुमारो, और कल चला जाऊँगा। नेवर सी ट्रेड्स पीपल, ना ही किसी व्यापारी से मिलता हूँ। वाई डू यू थिंक आई एम हेयर टुडे एंड गॉन टुमारो, आप क्या समझते हैं मैं यहाँ क्यों हूँ आज और कल चला जाऊँगा। नेवर सी ट्रेड पीपल, बिजनेसमैन से मैं यहाँ क्यों नहीं मिलता। यू से माई हैबिट्स वुड सूट यू, और आप ये भी कहते हो कि मेरी आदतें आपको सूट करेंगी। यू आर अ क्रूक, तो आप एक बेईमान इंसान हो। डू यू थिंक आई एम अ संडे स्कूल टीचर, तुम क्या समझते हो कि मैं कोई संडे स्कूल टीचर हूँ। द गेम सब एज फॉर एज आई एम कंसर्न, गेम खत्म हो गया जैसा तक मेरा ताल्लुक है। थिंग्स वेंट रॉन्ग विद मी, हालात मेरे लिए बहुत बिगड़ गए। आई सेड इट विद ब्लेड्स एंड गॉट अवे, मैंने गोली चला दी और मैं भाग गया। अनफॉर्चुनेटली दे गॉट वन ऑफ माई मैन, दुर्भाग्य से उन्होंने मेरे एक आदमी को पकड़ लिया। एंड फाउंड थिंग्स द फूल्स शुड हैव बर्न, और वो सब चीज़ें हासिल कर ली जो एक बेवकूफ़ को जला देनी चाहिए थी। टुनाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल, आज रात मुझे बहुत बड़ा ख़तरा है। माई बैग पैक रेडी टू क्लियर ऑफ, मैंने अपना बैग पैक कर लिया है और मैं यहाँ से भागना चाहता हूँ। देयर इज इट्स, वो रखा है वहाँ। इंट्रोडर दैट्स बिग बैग, ऑल राइट, हाँ ये बैग है यहाँ। एंड दिस इज़ अ गन, ऑल राइट, और ये गन है। व्हाट्स ऑल दिस, और ये सब क्या है? जेराल्ड दैट्स डिसगाइज आउटफिट, ये सब भेस बदलने वाले कपड़े और साजो सामान है। फॉल्स मस्टैच्स, झूठी मूछें हैं। एंड व्हाट नॉट, और क्या नहीं। हाउ डू यू बिलीव मी नाउ, डू यू बिलीव मी, अब क्या आप मेरी बात पर यकीन करते हैं? इंट्रोडर म्यूजिकली, सोचते हुए, आई डोंट नो, मुझे नहीं मालूम। जेराल्ड फॉर गॉड सेक्स क्लियर दैट मडल्ड हेड ऑफ योर्स, ईश्वर की खातिर अपना ये कन्फ्यूजन दिमाग बिल्कुल क्लियर कर लो। एंड लेट्स गो, और चलो यहाँ से। कम विद मी इन द कार, मेरे साथ कार में भाग चलो। आई कैन यूज़ यू, मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर सकता हूँ। इफ़ यू फाइंड इट्स फ्रेम, और अगर तुम्हें लगे कि मैं कोई झूठी कहानी सुना रहा हूँ, यू आर गॉट मी इन द कार, तो मैं तुम्हारे साथ कार में ही होऊंगा। और यू स्टिल हैव योर गन, और तुम्हारे हाथ में बंदूक होगी, रिवॉल्वर होगा। इंट्रोडर मे बी यू आर राइट, हो सकता है कि तुम ठीक हो। जेराल्ड देन डोंट वेस्ट टाइम, तो वक्त बिल्कुल बर्बाद मत करो। गोज एंड पिक्स अप हैट्स एंड बैग्स, जाते हैं और अपना हैट और बैग उठा लेते हैं। इंट्रोडर केयरफुल बॉस, आई एम वॉचिंग यू, ध्यानपूर्वक रहना बॉस, मैं आपको देख रहा हूँ। जेराल्ड आई हैव गॉट अ मैन पोस्टेड ऑन द मेन रोड, मैंने एक मुख्य रोड पर एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया है। आई विल रिंग अप इफ ही सीज द पुलिस, वो तुरंत कॉल कर देगा जैसे ही वो पुलिस को देखेगा। बट आई डोंट वांट टू लीव, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता। टेलीफोन बेल रिंग्स, इसी दौरान टेलीफोन की घंटी बजती है। कम ऑन, दे आर आफ्टर अस, वो हमारे पीछे हैं। थ्रू हेयर स्ट्रेट टू द गैरेज, यहाँ से सीधे गैरेज की ओर। इंट्रोडर हाउ डू आई नो यू आर नॉट टेलिंग द ट्रुथ, मैं ये कैसे जान सकता हूँ कि तुम सच बोल रहे हो। जेराल्ड ओ डोंट बी अ फूल, बेवकूफ़ी मत करो। लुक फॉर योर सेल्स, अपने आप खुद देख लो। जेराल्ड ओपन्स डोर एंड स्टेप्स अवे, जेराल्ड दरवाज़ा खोल देते हैं और एक तरफ हट जाते हैं। इंट्रोडर लीन्स फॉरवर्ड टू इंस्पेक्ट इट, इंट्रोडर आगे की ओर झुकता है देखने के लिए। विद इस साइड टुवर्ड्स जेराल्ड, और उसकी एक साइड जेराल्ड की तरफ आ जाती है। बट विद
रिवॉल्वर रेडी, लेकिन उसका रिवॉल्वर बिल्कुल तैयार है। एज ही टर्न्स हिज हेड, जैसे ही वो अपना सर घुमाता है, जेरार्ड गिव्स हिम अ पुश इनटू द कबर्ड। जेरार्ड तुरंत उसे अलमारी की ओर धक्का दे देते हैं, नॉकिंग द रिवॉल्वर आउट ऑफ हिज हैंड, और उसके हाथ से रिवॉल्वर को छीन लेते हैं। ही स्लैम्स द डोर एंड लॉक्स इट, दरवाजे को वो बंद कर देते हैं और लॉक लगा देते हैं। पिक्स अप रिवॉल्वर एंड गोज टू द फोन, रिवॉल्वर को उठा लेते हैं और फ़ोन की तरफ जाते हैं। वेयर स्टैंड्स विद हिज गन पॉइंटेड एट द कबर्ड डोर, और वहाँ पर जाकर वो अपने रिवॉल्वर के पॉइंट को कबर्ड डोर की ओर कर लेते हैं। इनटू द रैटल्स द डोर एंड शाउट्स, दरवाज़ा थपथपाता है, हिलाता है और ज़ोर से चिल्लाता है, लेट मी आउट ऑफ हेयर, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। चार्ट्स, हेलो, यस स्पीकिंग, हाँ मैं बोल रहा हूँ। सॉरी आई कांट लेट यू हैव द प्रॉप्स इन टाइम्स फॉर रिहर्सल, अफसोस मैं सही वक्त पर रिहर्सल के लिए आपको ज़्यादा साजो सामान नहीं ला सका। आई हैव हैड स्पॉट्स ऑफ बोदर, मेरे पास थोड़ी से ज़रा काम पड़ गया था और चिंता की बात हो गई थी। क्वाइट अम्यूजिंग, थोड़ा सा अम्यूजिंग तो ये है। आई थिंक आई विल पुट इट इन माई नेक्स्ट प्ले, और मैं समझता हूँ कि मैं अपने अगले प्ले में इसको जोड़ूंगा। लिसन, सुनिए, कैन यू टेल योर फ्रेंड द सार्जेंट टू कम अप हेयर एट वंस, क्या आप अपने मित्र सार्जेंट से कह सकते हैं कि वो क्या यहाँ तत्काल आ सकते हैं। यू विल प्रोबब्ली फाइंड हिम इन द पब्लिक बार, आपको वो शायद सार्वजनिक बार में वो मिल जाएंगे। Douglas James. So this was the story, If I Were You. It was just the presence of mind. The story suggests that if we keep our head on our shoulder at the crunch situation, we can overcome any kind of situation. Gerard had the positive thinking and a presence of mind, and with that he overcome a very difficult situation. There was a threat on his life, but ultimately Gerard was successful in overcoming all these threats on his person. So the story suggests that in the crunch situation we should always maintain our cool, we should never lose our head on our shoulder, and a calm and composed manners can overcome any kind of situation. So positive thinking and cool manners definitely can help us, particularly in the tight corner situation. So thank you very much indeed.